दोस्तों, क्या आपकी दुकान ना बिकने वाले पार्ट्स की गोडाउन बन चुका है? तो इसे गोडाउन बनने से रोकिए, सावधान हो जाइए। और जो आपके पार्ट्स डेड हो चुके हैं, जो आपके बिकने वाले नहीं बिकने वाले, बिल्कुल नहीं बिक रहे, तो उनके लिए आपको एक तरीका बताएंगे जो आपके पार्ट्स बिक जाएंगे और आपका नुकसान कम होगा, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं जिनके पास ऐसे भी पार्ट्स हैं जो नहीं बिक रहे हैं, बहुत दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले वो दुकानदार भाई क्या करें कि अपनी एक लिस्ट तैयार करें कि उनके पास जो भी पार्ट्स जो बिल्कुल नहीं बिक रहे हैं, बहुत दिन से पड़े हुए हैं, तो वो एक लिस्ट तैयार करें। और लिस्ट तैयार करके सबसे पहले तो जिस भी होलसेलर से आप पार्ट्स खरीद रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जिससे पार्ट्स खरीदे हों उससे ख़रीदना बंद कर दिया हो, उसकी बात नहीं। जो प्रेजेंट टाइम पे जिससे भी पार्ट्स आप खरीद रहे हैं, आप उनसे बात करिए कि भाई साहब मेरे पास ये पार्ट्स हैं, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। तो आप उनसे बात करिए कि मेरे पास ये पार्ट्स हैं। अगर आपका काम होलसेल का है, अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी दुकानदार इस पार्ट्स की डिमांड करता है तो आप हमें बता देना, आप हमसे ये पार्ट्स ले सकते हैं। आप हो सकता है कि जो भी आपने जो आपको रेट लगा उससे आप कम दे दीजिए। जैसे आपके पास 10,000 का स्टॉक ख़राब हो गया है, जो स्क्रैप बन गया है, अगर वो आप रेट कम करके भी दे देंगे, अगर उसमें 1,000-2,000 का नुकसान हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके 10,000 के 8,000 तो वसूल हो जाएंगे। और नहीं तो आप ऐसे लोम में बने रहेंगे कि उन्हें रेट टू रेट बेचना है या ऊपर रेट में सेल करना है, तो वो आपका 10,000 का भी स्क्रैप हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करिए कि आप उसे कम रेट में कोशिश करिए कि वो सेल हो जाए, हमारा पैसा वसूल हो जाए। अगर 1,000-2,000 का नुकसान होता है कोई बात नहीं। दूसरा काम आप ये करिए कि आपकी कम्युनिटी में जो भी आपके आसपास के जो भी दुकानदार हैं, जो भी आपके पास डेड स्टॉक है, उसे आप उनसे उनके पास आप जाके उनसे लिस्ट शेयर कर दीजिए आप अपनी, कि हमारे पास ये पार्ट्स रखे हैं। अगर कोई भी कस्टमर डिमांड करता है तो आप हमसे ले लीजिए, हम आपको बहुत अच्छे रेट में दे देंगे। कभी कभी होता ये है कि अगर किसी कस्टमर को किसी पार्ट्स की ज़रूरत होती है और वो मार्केट में नहीं मिलता है, तो वो अच्छे रेट में भी सेल हो जाता है, लेकिन उसके चांस बहुत कम होते हैं। वो थोड़ा रिस्क वाला काम हो जाएगा। आप यही करिए कि आप अपने होलसेलर से बात कर लीजिए, आप उन्हें बता दीजिए कि ये इन पार्ट्स की कोई डिमांड करता है तो आप हमसे ले लेना। और आप आसपास जो भी आपके रिटेलर भाई हैं, आप उनसे भी ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। आप उनके तो ये है कि बहुत से लोगों को जब ये पता चल जाएगा, किसी न किसी के पास कस्टमर आएगा, हो सकता है वो आपके पास तक ना आ पाए, आपके पास जो पार्ट्स रखा है किसी और के पास जाए। तो इस तरीके से जानकारी शेयर करने से वो किसी के पास आएगा, तब भी आपका पार्ट्स सेल हो जाएगा। इससे क्या है कि आपका कम से कम नुकसान होगा, नहीं तो जो भी आपके पास स्टॉक है वो सारा डेड हो जाएगा। और आगे आपको ये रिसर्च करना है कि आपके एरिया में जो है कौन कौन सी गाड़ियां हैं प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादा चल रही हैं और धीरे धीरे बंद होने वाली हैं। एरिया का वो तो अपने हिसाब से पता चल जाता है कि कंपनी कौन से जो है मॉडल बंद करने वाली है। तो वो आप क्या करें कि केवल आप उसकी रेंज रखें, 2 से 4 यूनिट रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रखें। जब 2 बिक जाएँ तो 2 और ख़रीद लीजिए, क्योंकि हर जगह जो है होलसेलर हर हफ्ते 1-2 आते रहते हैं, तो आप उनसे मंगाते रहें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके जो है 10 पीस मंगाएँ, 20 पीस मंगाएँ या ज़्यादा स्टॉक ना रखें। उनकी केवल रेंज पूरी करने के लिए 2-4 पीस आप अपने पास रख सकते हैं। और आगे जो भी हमारे दुकानदार भाई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने जो है रनिंग पार्ट्स की, फास्ट रनिंग पार्ट्स की और रनिंग पार्ट्स की, और जो कम बिकने वाले हैं पार्ट्स हैं उनकी एक हमने प्रॉपर लिस्ट तैयार कर रखी है। तो वो जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पता कर सकते हैं रनिंग आइटम कौन कौन से होते हैं। तो केवल आप शुरुआत में रनिंग पार्ट्स ज़्यादा खरीदिए। और आगे ये चीज़ें दोनों लोगों को ध्यान रखना, चाहे जो काम कर रहे हैं या जो काम करने वाले हैं, कि जो भी कंपनी गाड़ी का मॉडल बंद करती है तो उसके पार्ट्स भी आप उसी हिसाब से कम करते रहिए। तो आपके पास जो डेड स्टॉक होगा नहीं बचेगा, जो भी आपके पास है सारा बिक जाएगा। तो उससे आपका फ़ायदा होगा। आपके पास स्टॉक अगर ज़्यादा बच जाएगा तो वो स्क्रैप में जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यूं ही आप बने रहिए। ऐसी जानकारी के लिए हम आपको स्पेयर पार्ट्स के बारे में, बाइक स्पेयर पार्ट्स के बारे में जो भी सटीक नॉलेज है वो देने की कोशिश करते हैं। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।